तेहरान में तबाही, और ऐसी तबाही कि यकीन कीजिएगा 50% तस्वीरें मैंने गायब कर दी हैं, काट दी हैं, देखने लायक नहीं हैं। ईरान में कोई ऐसा शहर, ऐसा इलाका नहीं है जहां अमेरिका और इजराइल हमला ना कर रहे हों, और पूरी ताकत से कर रहे हैं। दोस्तों, सिविलियंस का बहाना बना रहा है अमेरिका कि ईरान सिविलियंस पर, मिडिल ईस्ट में सिविलियंस पर हमला कर रहा है, इजराइल में ईरान सिविलियंस पर हमला कर रहा है। हालांकि दुनिया को पता है सिविलियंस पर हमला कौन करता है। तेहरान में सिविलियंस की सीधा गाड़ियों को निशाना बनाया है। दर्जनों मौत का अंदेशा है जो तस्वीर आई है। ये देखिए दोस्तों, तेहरान का वो इलाका जो काफ़ी खूबसूरत था, हिस्टोरिकल प्लेस था, खूबसूरत शहर था। चारों तरफ धुआं धुआं है, सिविलियन सड़कों पर गिरे पड़े हैं, गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं, लोग घायल और अधमरे शौक हालत में पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। ईरान के अंदर तेहरान को निशाना बना रहा है इजराइल, और तेहरान पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोस्तों, चारों तरफ आग है, लोग परेशान हैं। ये कौन है? ये सिविलियंस ही तो हैं, ये आम नागरिक ही तो हैं, ये कोई फौज नहीं है, ये IRGC नहीं है, ये ईरान के हथियार नहीं है, ये ईरान के आम लोग हैं। जनता बता रही है कि सड़कों पर, गाड़ियों पर डायरेक्ट निशाना बनाया है। हजरात मोहतरम, लाशों के अब अंबार लगने वाले हैं। ईरान के अंदर सिविलियंस को हिट किया गया है। ईरान अब सब कुछ खो चुका है। ईरान, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। तस्वीर आप देख लीजिए, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि जिगर आपका, कलेजा आपका फट जाएगा। सबसे बड़ा अपडेट शेयर कीजिएगा, तेहरान में तबाही। सिविलियंस एरिया को, सिविलियन सोसाइटी को इजराइल निशाना बना रहा है। तेहरान पर और ईरान के दूसरे इलाकों पर किस तरह से इजराइल ने बमबारी की है, देखिए। أبا الفاس। एक और मंजर दिखाता हूं, देखिए। ये पीछे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, आम लोगों की इमारत है, घर है, अपार्टमेंट है, रेसिडेंटल बिल्डिंग्स हैं। ईरान के तमाम जगहों पर, बिल्कुल ये समझ लीजिए जो मैंने परसों बात कही थी कि इजराइल ईरान को गाजा बनाने की तैयारी में है, कि दुनिया एक बार चुप हो जाए और हम गाजा बना दे ईरान। उधर अमेरिका ने जारी की है ये वीडियो। ईरान के शाहिद, वो ड्रोन जो अटैक करने की तैयारी में थे, लॉन्च होने वाले थे, अमेरिका ने ईरान के दर्जनों शाहिद ड्रोनों को लॉन्च होने से पहले तबाह कर दिया। इजराइल ने ये वीडियो जारी किया और कहा कि हम अब तक 300 ईरान के मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर चुके हैं, ताकि ईरान मिसाइल को लॉन्च ही ना कर सके। दुश्मन ने खुद कंफर्म किया है कि जब से ये जंग शुरू हुई है, जब से अमेरिका ने ये जंग शुरू की है, इजराइल ने ईरान पर अब तक 4000 बार बमबारी की है। दोस्तों, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, यूरोप, नेटो, अरब सब एक हो गए हैं। और मैंने पहले भी कहा था, ईरान अकेला रहेगा, कोई ईरान के साथ नहीं रहेगा। अब फ्रांस बीच में आया है दोबारा से। फ्रांस के राष्ट्रपति ने न्यूज़ चैनल पर कंफर्म किया है कि हम अपने अरब देशों के साथ हैं। हमारा कतर और UAE के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है, हम उनको बचाएंगे। मैंने साइप्रस में 2 युद्धपोत भेजे हैं और मैंने मिडिल ईस्ट के लिए ऑर्डर दिया है कि अपना एयरक्राफ्ट कैरियर वहां भेजा जाए। ईरान का वो आदमी जिसने खामनाई को निशाना बना रहा है,
कि ईरान का वो आदमी जिसने अपने लोगों को मारा उसको कोई याद नहीं रखेगा। ये जंगली जानवर देख नहीं रहा लग रहा। पूरे सोशल मीडिया और इंटरनेट पर चाहे कोई भी हो, जलवा उसी शख्स का है जिसने 79 साल की उम्र में ट्रंप के टैरिफ के डर से, ट्रंप के डर से, ट्रंप की धमकियों के डर से कोई भी डील नहीं की, ना घुटने टेके। अरे मोदी नाम नहीं था उसका कि नाच के आ जाए और सब कुछ ओके हो जाए, नाम खामनाई था। शहादत कबूल कर ली, मरना गवारा कर लिया, सर झुकाना गवारा नहीं किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ये सब कुछ बोलकर अरब और अमेरिका को खुश तो किया, लेकिन ये भी देख रहा था फ्रांस कि ईरान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। तो बैलेंस करने के लिए इसने आगे कहा कि ईरान पर जो हमला किया है इजराइल और अमेरिका ने, हम उस हमले को अप्रूव नहीं करते, ना उन हमलों को सही मानते हैं। ट्रंप की सरकार ने ऐलान करके बताया है कि कई सारे देश हम तक आए हैं, हमसे कांटेक्ट किया है और उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। यही तो है इस्लाम की हालत। अब समझ में आ रहा है कि इस्लाम कितनी मुश्किल से हमारे पास आया है और इस्लाम में गद्दारों की कमी नहीं है। सोचिए, यह अरब देश के अलावा कौन और होगा जो कहेगा अमेरिका से कि चलो। अबे भैया, मोहम्मद बिन सलमान ने ही हमला करने के लिए उकसाया था। ये तो पता चल गया ना आपको मोहम्मद बिन सलमान की असलियत। तो अगर एक मुस्लिम देश मुस्लिम से वफादारी नहीं कर रहा है, एक शेर को मारने के लिए गीदड़ों की फौज इकट्ठा हो रही है, तो अब आप क्या सोचते हैं? उस खामनाई की जगह कोई और हो सकता है? अब कोई खामनाई नहीं है। पूरी दुनिया की ताकत एक हो रही है ईरान को दबाने के लिए। यूरोपीय यूनियन और गल्फ दोनों के बीच बड़ी बातचीत होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया की ताकत ईरान के खिलाफ एक हो रही है। अब जरा सोचिए, ईरान की क्या ही ताकत होगी और ईरान का खौफ कितना होगा। कुछ तो ईरान के पास ऐसा था जिसे हिम्मत कहते हैं, ईरान का सब्र, ईरान की जुर्रत इतनी कि भैया पूरी दुनिया पे भारी पड़ रही है। सारी दुनिया ईरान के खिलाफ एक हो रही है। सिविलियंस मारे गए हैं। ये कुछ एथलीट्स हैं, ईरान के एथलीट्स जो आतंकी नहीं थे ऑब्वियसली, जो स्टूडेंट थे, एथलीट्स थे, आम लोग थे। अमेरिका और इजराइल ने इनको भी कत्ल कर दिया। लेकिन आप जब इजराइल की कोई न्यूज़ चैनल खोल के देखेंगे तो वो अपने खंडरों के पास जाकर वहां आर रोना कर रहे होंगे कि ईरान हमारे यहूदी सिविलियंस को मार रहा है। समझ रहे हैं आप? कर वो काम खुद रहा है, लेकिन अपने यहाँ खंडरों पर जाके कह रहा है कि हमारे सिविलियन को ईरान मार रहा है। आ गया ना तुर्की का असली चेहरा भी दुनिया के सामने। तुर्की उर्तुगल गाजी प्रोपेगेंडा सीरीज बनवाकर तुर्की ने अपना नाम करवाया और अब उसकी असलियत दुनिया के सामने आ रही है। मैं तो हमेशा समझाता था कि भाई इस पर भरोसा ना करना, तुर्की पर कभी भरोसा ना करना। उर्तुगल गाजी की बात अलग है, वो प्रोपेगेंडा करवाया इसने कि तुर्की पर लोग ऐसे हो जाएं और बस यही है इस्लाम का सालार। असलियत क्या है? तुर्की का विदेश मंत्री टीवी चैनल पर बैठा हुआ है 24-24 घंटे और सिर्फ बयानबाजी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अब इसने कहा है कि गल्फ देशों में आप देख रहे होंगे कि ईरान सिर्फ अमेरिकी साइट पर नहीं, अमेरिकी मिलिट्री बेस पर नहीं, बल्कि गल्फ में तेल की फैक्ट्रियों पर, रिफाइनरी पर भी हमला कर रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि जो ईरान की नई लीडरशिप आएगी वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, वो थोड़ा अमेरिका की बात मान ले। आप देख रहे हैं, ये है तुर्की की असलियत कि अमेरिका की बात ईरान मान ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत सीधी बात है, जो ट्रंप को खुश नहीं करेगा, ट्रंप उसका नाम एप्स्टीन फाइल से निकलवा कर दुनिया के सामने रख देगा। जो इजराइल को नाराज करेगा, इजराइल उसका पूरा काला चिट्ठा जो लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ जो गलत गलत काम इन लोगों ने एप्स्टीन आइलैंड पर जाकर किए हैं, सब खोल देगा। तो जर्मनी का चांसलर कैसे पीछे रहेगा? ट्रंप के सामने बैठकर जांघों पर जांघें चढ़ाकर जर्मनी के चांसलर ने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं अमेरिका इजराइल को कि वो एक आतंकी रिजीम को ख़त्म कर रहे हैं।
मतलब मान लीजिए कि आपकी किसी देश से नहीं बनती तो आप उस देश की पूरी गवर्नमेंट को कत्ल कर दें और फिर आप कहें कि वो आतंकी रिजीम है। भारत का कोई अंडुआ इसको अपने बाप पर रख कर देख ले, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता मोदी जी को कोई कुछ कर दे तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि सुप्रीम लीडर ही सुप्रीम लीडर था, ईरान का करता धरता था, उसे मार दिया गया। तो अब आप उम्मीद क्या कर रहे हो कि ईरान के लोग ताली बजाएं? हजरात, मैं भी कहां बेवकूफ़ी कर रहा हूं, अंधभक्तों से, राक्षसों से इंसानियत की बात कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सबसे बुरा तो यह होगा कि अब जो नया लीडर आएगा, नया सुप्रीम लीडर होगा, वो भी अगर खामनाई की तरफ बुरा हो। उधर रजा पहलवी के चूतड़ों पे लात ट्रंप ने मार दी है और अमेरिका इजराइल ऐसे ही करते हैं। रजा पहलवी पूरे पिछले कई सालों से उछल रहा था और अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा था इस लालच में कि ईरान का राष्ट्रपति इसे बना देगा अमेरिका। लेकिन ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हूं जो ईरान में ही रहता हो और ईरान में पॉपुलर हो, उसको सरकार दी जाए। दूसरी तरफ ईरान के लोग घुटने पे आने को तैयार नहीं हैं। इधर से हमले हो रहे हैं, इधर से मिसाइल आ रही है, उधर तबाही मच रही है। ईरान के लोग अपने मुल्क के लिए सड़कों पर उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। خدایا این سران عرب رهبر ما، راه شهیدان ما. اکبر آمریکا، اکبر آمریکا، اکبر اسرائیل. मोहतरम हज़रात, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। रील वाले कंटेंट से दूर रहिए। इंस्टाग्राम पर जो आ रहा है 90% फेक आ रहा है, झूठ, और खुद मुसलमान झूठ फैला रहा है सिर्फ व्यूज़ और लाइक के लिए। और ऐसा नहीं कि कोई ऐरा गैरा, ऐसे बहुत सारे लोगों पर मेरी नज़र है मुसलमान, चैनल पर उनके 1-1 मिलियन फॉलोअर, फेसबुक पर 1 मिलियन फॉलोअर, लेकिन फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, गलत खबरें दे रहे हैं। तो आप ऐसे इंसान पर भरोसा करें जिसकी एक भी खबर कभी झूठी साबित ना हुई और उसके सोर्स बहुत जेन्युइन हो। यह नहीं कि खाली अखबार की कटिंग। अब जैसे हम अखबारों की कटिंग लगाते हैं या कोई डिजिटल मीडिया का सोर्स लगाते हैं तो सस्ते यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, इंतज़ार करते हैं रज़ाग्राफी क्या अपलोड करेगा, फिर उसके बाद रज़ाग्राफी ने जो सोर्स लगाया है वही सोर्स निकाल कर, वही स्क्रीनशॉट लगाकर 4 बातें अपने मन से बोल दे रहे हैं। ये हो रहा है, कौम के साथ धोखा हो रहा है। और मेरा मानना यह है कि जंग में कभी झूठ नहीं फैलाना चाहिए, इससे कौम गुमराह होती है और जंग में बुरी तरह से हार होती है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मेरी बात समझ में आए तो मेरी दुआ कीजिएगा। जय हिंद।